हाय गाइस, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सुरक्षित हैं। बहुत लेट हो गई इस बार आप लोग के समक्ष आने में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुछ कारण की वजह से लेट हो गई। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हम लोग के सामने जो टॉपिक है वो है वर्ब टू डू। क्या है? वर्ब टू डू। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने जो आप लोग को बताया था प्राइमरी ऑक्सिलियरी का 3 पार्ट्स में बताया था। प्राइमरी ऑक्सिलियरी, टोटल प्राइमरी ऑक्सिलियरी को 3 भागों में बांटा गया है। उसका पहला था वर्ब टू बी, उसके बाद दूसरा था वर्ब टू डू, उसके बाद तीसरा जो कैटेगरी है वो है वर्ब टू हैव। तो मैंने वर्ब टू बी दैट मीन्स इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना, ये सब वर्ब टू बी के अंतर्गत आता था। मैं पिछले वीडियो में इस पर खूब चर्चा किया हूँ। अब आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वर्ब टू डू। किस पर? वर्ब टू डू। ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब है, ये वर्ब टू डू। और अभी हम लोग अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे ये वर्ब टू डू क्या है, इसका उपयोग किस प्रकार से होता है, और हम लोग अब सेंटेंस के माध्यम से भी समझेंगे कि किस प्रकार से इसका जो वर्ब टू डू आपके सामने है ये यूज होता है। तब तक के लिए जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ब टू डू। ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी जो वर्ब है इसका दूसरा पार्ट है, ये वर्ब टू डू, है ना। ये वर्ब टू डू, इसके अंतर्गत कौन कौन सा वर्ब आता है, कौन कौन सा ऑक्सिलियरी वर्ब आता है? ये है वर्ब, ये डू, डज और डिड। ये कौन है? ये वर्ब टू डू के अंतर्गत कौन कौन आता है? डू, डज और डिड। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर देखते हैं, है ना। अब हम लोग इस पर देखेंगे कि ये जो वर्ब डू, डज, डिड है ना, ये किस प्रकार से ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में इसका यूज किया जाएगा। चलिए, अब हम लोग इसका यूज देखते हैं कि क्या है ये। तो चलते हैं अभी, है ना। इसका ये जो वर्ब टू डू है, ये वर्ब टू डू के अंतर्गत आने वाले जो ऑक्सिलियरी वर्ब है दैट मीन्स प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब है, कौन है? डू, डज और डिड। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूज किस प्रकार से होता है, सेंटेंस में इसका यूज किस लिए होता है। अब देखते हैं। अब बोर्ड के सामने मैं इसका पहला यूज आप लोग के सामने प्रस्तुत किया हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसको आप लोग के सामने पेश किया हूँ, अब मैं इसको पढ़ता हूँ। इसका पहला यूज है, दीज ऑक्सिलियरी वर्ब्स दैट मीन्स डू, डज एंड डिड आर यूज्ड टू मेक नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म्स ऑफ simple present and simple past tense। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं कि these auxiliary verbs, मतलब इस auxiliary verbs के अंदर कौन कौन आता है? do, does and did। These auxiliary verbs do, does and did are used to make negative and interrogative forms of simple present tense and simple past tense। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब है दैट मीन्स वर्ब टू डू, इस टू डू के अंतर्गत आने वाला जो डू, डज और डिड, ये तीनों जो वर्ब है, मतलब ये तीनों जो ऑक्सिलियरी वर्ब है, इसका यूज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस और ये सिंपल पास्ट टेंस। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, और ये सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। के मतलब क्या? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस क्या नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म्स बनाने में यूज किया जाता है। किसका? ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब है डू, डज और डिड का। किसका? ये डू, डज और डिड का।
इसको इसको हिंदी में मैं फिर से बोल देता हूँ कि ये जो वर्ब टू डू है, टू डू के अंतर्गत आने वाला जो वर्ब डू, उसके बाद ये है डज, उसके बाद ये डिड है, इसका प्रयोग मतलब सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाने में यूज किया जाता है। अब चलिए, अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से अब समझने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से ये वर्ब टू डू है ना, इसका यूज इंट्रोगेटिव और निगेटिव, उसमें भी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के रूप में किया करते हैं। अब चलिए, मैं आप लोग के सामने ये जो वर्ब टू डू है, इस टू डू का जो यूज है, पहला यूज जो मैं बताया कि ये जो वर्ब टू डू है, इसका जो पहला यूज है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म को बनाने में ये वर्ब टू डू का प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स डू, डज और डिड का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने अभी, तो ये जो डू और ये जो डज है ना, ये इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस, मतलब क्या कि प्रेजेंट टेंस में, मतलब क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाने में यूज किया जाता है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। जरा ध्यान से देखिएगा। फिर बाकी जो बचता है ये डिड, ये पास्ट में आता है, ये सिंपल पास्ट टेंस में इसका यूज किया जाता है। अब इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले अभी ये डू और डज का प्रयोग मैं आपके सामने अभी ये सेंटेंस के माध्यम से किया हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा सेंटेंस को। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सारा का सारा आता है। इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों फॉर्म ये अभी आपके सामने प्रस्तुत है। पहला सेंटेंस में लिखा है, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। तो जरा ये बताइए, आप ध्यान से देखिए, ये जो वर्ब ये डू है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में और उसमें भी निगेटिव फॉर्म बना रहा है। किसका बना रहा है? निगेटिव फॉर्म बना रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव फॉर्म को बना रहा है, मतलब मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। उसमें भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके अंतर्गत ये सारा का सारा आएगा। दूसरा सेंटेंस है, कह रहा है यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो यहाँ भी ये जो डू है ना, ये डू ये नॉट के साथ मिल करके ये अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव फॉर्म को दिखा रहा है कि आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इस तरह से ये, अब इसका जो तीसरा सेंटेंस है देखिए, कह रहा है ही डज। अब डू का प्रयोग मैंने किया, ये डू का प्रयोग किया, अब डज का प्रयोग करके आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव फॉर्म को बनाता है। कह रहा है ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जाता है, वह विद्यालय नहीं जाता है। तो इस स्थिति में यहाँ ये जो डज है ना, ये नॉट के साथ मिल करके सिंपल प्रेजेंट टेंस को है ना, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका निगेटिव फॉर्म को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? ये निगेटिव फॉर्म को दिखा रहा है। अब इसके बाद ये सेंटेंस देखिए, अब ये इंट्रोगेटिव फॉर्म दिखा रहा है। कह रहा है कि डू यू हैव ए पेन, क्या आप एक कलम रखते हैं? डू यू हैव ए पेन, क्या आप एक कलम रखते हैं? तो यहाँ प्रश्न पूछने की बात हो रही है सिंपल प्रेजेंट टेंस ही, लेकिन किस फॉर्म में है? इंट्रोगेटिव फॉर्म में है ना। इसका यूज मैंने पहले भी बताया था कि इसका प्रयोग मतलब क्या, डू और डज और डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाने में यूज किया जाता है। फिलहाल मैं डू और डज का यूज दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं डिड का यूज दिखाऊंगा, जो सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। किसमें? सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज किया जाता है। पहले डज का यूज देख लीजिए, डू और डज का, और उसमें भी ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में, ये निगेटिव फॉर्म में था, अब ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में आया। कह रहा है डू यू हैव ए पेन, क्या आप एक कलम रखते हैं? तो इस स्थिति में ये डू सब्जेक्ट से पहले आकर के ये इंट्रोगेटिव फॉर्म को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है?
इंट्रोगेटिव फॉर्म को दिखा रहा है, मतलब इससे प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है कि क्या आप एक कलम रखते हैं। इस स्थिति में ये जो डू है, ये डू ये अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये इंटरोगेटिव फॉर्म को दिखा रहा है। किस फॉर्म को दिखा रहा है? इंटरोगेटिव फॉर्म को दिखा रहा है। इसके बाद ये डज है, ये डज राम गो टू स्कूल, क्या राम विद्यालय जाता है, क्या राम स्कूल जाता है। तो यहाँ भी ये जो डज है ये सब्जेक्ट से पहले आकर के इस सेंटेंस को किस फॉर्म में ला दिया है? इंटरोगेटिव फॉर्म में, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव फॉर्म में ला दिया। नेगेटिव फॉर्म तो मैंने बताया, अब इंटरोगेटिव फॉर्म पे हम लोग बात करते हैं। ठीक इसी तरह से एक और सेंटेंस है ना, नीचे वाला सेंटेंस है, कहे डू यू रीड ए बुक, क्या आप एक पुस्तक पढ़ते हैं। डू यू रीड ए बुक, क्या आप एक पुस्तक पढ़ते हैं। तो जरा इस सेंटेंस में भी देखिए, तो ये जो डू है ना, ये डू उछल करके सब्जेक्ट से पहले आ गया है। सब्जेक्ट से पहले आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज हो गया है, मतलब इससे प्रश्न पूछने का बात हो रहा है। इसीलिए ये जो डू डज है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए भी यूज होता है। उसके बाद ये इंट्रोगेटिव फॉर्म भी बनाने के लिए यूज होता है। अब हम लोग बात करेंगे डिड का। अब हम लोग किस पर बात करते हैं? यूज ऑफ डिड। चलिए अब हम लोग अब देखते हैं कि ये डू और डज का यूज तो मैंने बता दिया। अब डिड का यूज, अब डिड का यूज देखते हैं कि किस प्रकार से ये सिंपल पास्ट टेंस में ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म दिखाने के लिए यूज किया जाता है, या फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये सेंटेंस मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस प्रस्तुत किया हूँ, एग्जाम्पल है इसमें। अब हम लोग देखेंगे कि डिड का उपयोग किस प्रकार से हम लोग डिड का उपयोग करके किसी सिंपल पास्ट टेंस को नेगेटिव फॉर्म बना देते हैं, और उसी डिड का प्रयोग करके किसी सिंपल पास्ट टेंस में आने वाले जो सेंटेंस है उसका इंटरोगेटिव फॉर्म बना देते हैं। चलिए अब हम लोग इस पर देखते हैं। ये पहला सेंटेंस में लिखा है ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं गया, या वह नहीं जाता था, वह विद्यालय नहीं गया। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो डिड है, इस डिड के वजह से ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये डिड और नॉट के वजह से ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, वरना यदि ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो क्या होता? ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गया। परंतु ये जो डिड है ये नॉट के साथ आकर के इसके ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस को किस रूप में बदल दिया है? निगेटिव सेंटेंस में बदल दिया है। किस रूप में बदल दिया है? निगेटिव सेंटेंस में बदल दिया। उसमें भी ये सिंपल पास्ट टेंस है। मैंने यूज में भी पहले बताया था कि ये जो है डू डज और डिड है ना, वो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म को बताता है, या फॉर्म को बनाने में यूज किया जाता है। तो डू और डज का मैंने यूज देख लिया। अब डिड की बारी है, तो देखते हैं। ये दूसरा सेंटेंस है इसी तरह से, ये कि यू डिड नॉट ईट ए मैंगो, आपने आम नहीं खाया, आपने आम नहीं खाया। ये डिड और नॉट जो है ना, ये डिड और नॉट दोनों मिल करके ये अफर्मेटिव सेंटेंस को ये नेगेटिव सेंटेंस में बदल दिया है। ठीक इसी तरह से नीचे में भी वही हाल है। आई डिड नॉट टेक टी, मैंने चाय नहीं पिया, या मैं चाय नहीं लिया। ये जो डिड है ये नोट के साथ मिल करके इसको, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको निगेटिव में बदल दिया। अब देखते हैं ये नीचे वाला है। अब बात आती है कि निगेटिव, सिर्फ निगेटिव का ही बात नहीं की थी हम लोग, निगेटिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव की भी बात की थी, क्योंकि ये निगेटिव भी बनाता है और इंट्रोगेटिव भी बनाता है। तो देखते हैं इसके नीचे वाला सेंटेंस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है डिड राम प्ले फुटबॉल, क्या राम ने फुटबॉल खेला।
इस स्थिति में देखिए ये उछल करके, ये जो डिड है ये उछल करके सब्जेक्ट से पहले आ गया। सब्जेक्ट से पहले आकर के ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस था इसको इंट्रोगेटिव में बदल दिया। इसका तो अर्थ हो गया कि डिड राम प्ले फुटबॉल, क्या राम ने फुटबॉल खेला। इसी तरह से नीचे में ये है डिड यू रीड द न्यूज़पेपर, क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा। ठीक इसी तरह से नीचे है डिड ही ईट एन ऑरेंज, क्या उन्होंने एक ऑरेंज या फिर नारंगी खाया। इस स्थिति में ये देखिए ये जो डिड है, ये डिड, ये दोस्तों एक बात और ध्यान देने की बात है, ये जो डिड है ना, ये वर्ब टू डू के अंतर्गत जो डिड आने वाला जो ये वर्ब है डिड, इस पे किसी सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर किसी सब्जेक्ट का प्रभाव, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल हो, फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो प्लूरल हो, वो डिड का डिड ही रहता है। परंतु प्रेजेंट टेंस में ऐसा नहीं होता है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता है तभी डज का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट में तभी डज का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो बाकी सब्जेक्ट जो है जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ में डू का प्रयोग किया जाता है। परंतु ये अभी डिड की बात हो रही है, इसीलिए ये जो डिड है ना, ये जो डिड है, डिड पर किसी सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सेंटेंस में आकर के है ना, ये है ना सिंपल पास्ट टेंस में है यूज होता है, और सिंपल पास्ट टेंस में ये निगेटिव भी बनाता है और ये इंट्रोगेटिव फॉर्म भी बनाता है। चलिए अब इसका यूज हम लोग आगे देखेंगे और इसका क्या क्या है, ये जो वर्ब टू डू है इसका यूज और क्या क्या है अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना। बाकी का ये जो वर्ब टू डू है इसका जो अभी पहला यूज मैं बताया हूँ, अब इसका बाकी का यूज जो है मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं इससे भी आसान भाषा में इंग्लिश ग्रामर आप लोगों तक पहुंचा सकूं।